So students, in last video we talk about supply and it determines supply curve, supply schedule. Today we will talk about the how the supply is explained, time period and supply and exceptions of supply. दो चीज़ों को बेसिकली बात करेंगे हम आज. पहला टाइम पीरियड और सप्लाई और दूसरा एक्सेप्शन ऑफ सप्लाई. उससे पहले हमने लॉ ऑफ सप्लाई कवर किया था. लॉ ऑफ सप्लाई में क्या कहा था? इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेज द सप्लाई विल इंक्रीज एंड इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीजेज द सप्लाई विल डिक्रीज इफ अदर थिंग्स रिमेन अनचेंज्ड. अगर जो अदर थिंग्स जो हैं वो अनचेंज रहेंगी तो प्राइस बढ़ने पर सप्लाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. और प्राइस घटने पर सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. चलो इसको एक्सप्लेन भी कर लेते हैं कि व्हाई सप्लाई इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन प्राइस एंड सप्लाई डिक्रीजेज विथ डिक्रीज इन प्राइस. इसके तीन एक्सप्लेनेशन है. आपको पहले चीज, एवरी प्रोड्यूसर, फर्स्ट थिंग, एवरी प्रोड्यूसर वांट्स टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट ऑन द प्रोडक्ट व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर. हर प्रोड्यूसर क्या चाहता है कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाए वो. किस पर? उस प्रोडक्ट पर जो उसको जिसको प्रोड्यूस करता है. ठीक है. अब उसको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा कब? तो प्रॉफिट उसको ज़्यादा तब मिलेगी जब उसकी प्राइस क्या होगी? ज़्यादा होगी. मतलब कि सारे प्रोड्यूसर अब सबसे ज़्यादा सेल्स तब करेंगे जब उसकी प्राइस क्या होगी? ज़्यादा होगी. पहली चीज़, मतलब प्राइस बढ़ने पर सप्लाई क्या हो जाएगी? बढ़ेगी. दूसरी चीज़, एज द वॉल्यूम ऑफ सेल्स इंक्रीजेज और द प्रोडक्शन इंक्रीजेज, प्रोडक्शन इंक्रीज होता है. along with that marginal cost also increases. जो उसकी मार्जिनल कॉस्ट होती है वो भी क्या होती है? इंक्रीज होती आती है. या ये रिलेटेड टू फैक्टर में हम एक चैप्टर पढ़ेंगे और उसमें इस बारे में बात करेंगे हम लोग कि रिटर्न टू स्केल या रिटर्न टू फैक्टर क्या होता है. तो उसमें बात करेंगे कि जो एडिशनल चार्ज है मतलब मार्जिनल कॉस्ट को कैसे इंक्रीज करती आती है. एंड नाउ सी, फॉर मोर प्रोडक्शन the industries, producer or manufacturer has to pay more money, means their cost become higher. मार्जिनल कॉस्ट बढ़ती है तो उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. तो प्रोड्यूसर क्या करेंगे? प्रोड्यूसर would like to produce more quantity of the commodity when the price become higher, not at lower price. प्राइस जब ज़्यादा होगी तभी उसको क्या करेंगे? प्रोड्यूस करेंगे. क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्शन करने से उनकी मार्जिनल कॉस्ट बढ़ जाती है. तो मार्जिनल कॉस्ट बढ़ने से टोटल कॉस्ट बढ़ जाएगी, उनकी प्रॉफिट कम होगी. तो क्या करेंगे? ज़्यादा प्रोडक्शन तब करेंगे जब प्रॉफिट क्या होगी? हायर होगी एंड दे कैन अर्न प्रॉफिट. दूसरा एक्सप्लेनेशन. तीसरा एक्सप्लेनेशन, व्हेन द प्राइस इंक्रीजेज ऑफ अ कमोडिटी, एक कमोडिटी की प्राइस क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है. तब होता क्या है? द एग्जिस्टिंग कंज्यूमर, द एग्जिस्टिंग प्रोड्यूसर, they produce more and more quantity, or along with existing producer other producer are also involved to produce the same commodity in the market, so that with increase in price the supply of the commodity also increases. जैसे मान लीजिए कि आप क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर बिस्किट बनाते हैं समझ लीजिए, और वो बिस्किट अभी क्या हो गया? पहले 5 रुपये मिलता था, अभी 7 रुपये का मिलने लगा. तो आप तो बना ही रहे थे, आप उसको तो प्रोड्यूस कर रहे थे. एक दूसरी कंपनी है वो भी बिस्किट बनाती थी, लेकिन वो जो बिस्किट आप बना रहे हो उसको नहीं बनाती थी. अब वो कंपनी क्या करेगी कि वो आपके बिस्किट तो बना ही रहे हो, तो आप सेल कर ही रहे हो, वो भी आप वाला बिस्किट बनाना शुरू कर देगी. क्यों कर देगी? क्योंकि उसकी प्राइस ज़्यादा है, उससे उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलने लगा है. तो उसकी सप्लाई क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. आप देखते हो कि जो चीज़ें महंगी होने लगती मार्केट में वो चीज़ें ज़्यादा बिकने लगती हैं. क्यों ज़्यादा बिकने लगती हैं? क्योंकि जो एग्जिस्टिंग प्रोड्यूसर्स हैं वो तो प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन अलॉन्ग विथ एग्जिस्टिंग प्रोड्यूसर्स जो और प्रोड्यूसर्स हैं वो भी उसको क्या करेंगे? प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे. एज द प्रोडक्शन ऑफ एट द सेल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी बिकम मोर प्रॉफिटेबल. तो ये तीन एक्सप्लेनेशन थे लॉ ऑफ सप्लाई के, कि मतलब प्राइस के इंक्रीज होने पर सप्लाई इंक्रीज क्यों होती है. 3 एक्सप्लेनेशन थे. कौन कौन से? पहला एक्सप्लेनेशन कि प्रोड्यूसर वुड लाइक टू अर्न मोर प्रॉफिट सो दैट ही वुड लाइक टू सप्लाई मोर क्वांटिटी एट हायर प्राइस. दूसरा, व्हेन द प्रोड्यूसर will produce more quantity of the commodity, the marginal cost of the product will also increase, which will increase the total cost. So producer would like to sell higher quantity of the commodity at higher price.
तीसरा, सप्लाई क्यों बढ़ जाएगी? बिकॉज एट हायर प्राइस द एग्जिस्टिंग कंज्यूमर और एग्जिस्टिंग प्रोड्यूसर दे प्रोड्यूस मोर क्वांटिटी एंड अलॉन्ग विद दैट other producer also involved to produce the same product, so the supply becomes higher. अब यहाँ पर हम बात करेंगे टाइम पीरियड और सप्लाई के बारे में. How does time period affect the supply? Time period and supply. How does time period affect the supply? Supply को time period affect कैसे करता है? सी हम लोग यहाँ पर 3 तरह का टाइम पीरियड रखते हैं. कौन कौन सा टाइम पीरियड? मार्केट प्राइस, आप मार्केट पीरियड भी ले सकते हो, बट मार्केट प्राइस इसको बोला जाता है. शॉर्ट रन और थर्ड होता है आपका लॉन्ग रन. ये 3 तरह का टाइम पीरियड होता है. जो मार्केट पीरियड है, मार्केट में वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है. सपोज 1 डे, एक दिन का, वो क्या होता है आपका मार्केट प्राइस होता है. शॉर्ट रन सपोज दैट 1 मंथ और 1 वीक, इस टाइम पीरियड को क्या कहते हैं? शॉर्ट रन. लॉन्ग रन जो होता है उसको सेकुलर टाइम पीरियड भी कहते हैं. ठीक है, ये क्या होता है? एक लॉन्ग रन के लिए ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होता है, सच एज 1 ईयर, सच एज 1 ईयर. In the market price, at the market price, market period time में supply of the commodity become fixed. जो commodity की supply होती है वो क्या होती है? फिक्स होती है, और ना कम हो पाएगी और ना ज़्यादा हो पाएगी. कौन सा पीरियड? जैसे the product which is already had been produced and had already come in the market for sales. जैसे मान लीजिए वेजिटेबल मार्केट है, सब्जी खेत से तोड़ ली गई और उसको वेजिटेबल मार्केट में लाके रख दिया गया बेचने के लिए. अब वो 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में तो बेचना पड़ेगा, वरना क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी. या कोल्ड स्टोरेज से आपने निकाल लिया है, फ्रूट्स हैं, उसको आपने रख दिया, 2-3 4 दिन में नहीं बिकेगा तो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा. और उसकी सप्लाई तो हम क्या कर सकते हैं? बढ़ा नहीं सकते हैं, चाहे प्राइस कम हो या ज़्यादा हो, उसको हम घटा भी नहीं सकते हैं. आप या सब्जी तोड़ ली है, सब्जी को फिर से पेड़ में लगा तो सकते नहीं है ना, तो वहाँ पर सप्लाई क्या हो जाएगी? फिक्स हो जाएगी. ग्राफ में भी इसको समझ लेते हैं. ये क्या आपका मार्केट प्राइस, सप्लाई क्या हो गया आपका? फिक्स होगी. ये सप्लाई लाइन है, और मार्केट प्राइस में क्या होगी? सप्लाई लाइन आपकी फिक्स होगी. शॉर्ट रन क्या है? वेयर वी कैन इंक्रीज द सप्लाई इन अ लिमिट. हम क्या कर सकते हैं? सप्लाई को इंक्रीज तो कर सकते हैं, बट इन अ लिमिट, नॉट बियॉन्ड द लिमिट. ज़्यादा नहीं कर सकते. सच एज फॉर 1 मंथ, मान लीजिए कि आप किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई. डिमांड क्या बढ़ गई? ज़्यादा बढ़ गई. तो प्रोड्यूसर क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्या करेंगे? प्रोड्यूस करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे. अब ये तो होगा नहीं कि आपके पास एक मशीन है तो दूसरी मशीन तुरंत लगा लें, लग तो पाएगा नहीं इतनी जल्दी. तो क्या करेंगे? आप पहले उस मशीन से 4 घंटे काम करते थे, अब 4 घंटे के बजाय 6 घंटे काम कर लेंगे, 7 घंटे काम कर लेंगे, तो उसका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. लेकिन हम मशीन को बदल नहीं सकते हैं शॉर्ट पीरियड में. शॉर्ट रन में मशीन को नहीं बदल सकते, प्लांट को नहीं बदल सकते. प्लांट एक ही रहेगा. आपने मान लीजिए एक इंडस्ट्री लगाई है, उस इंडस्ट्री में 8 घंटे पहले काम करते थे. अब प्राइस बढ़ गई है तो आप क्या कर रहे हैं कि आपको प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा सप्लाई करनी है, तो आप क्या करेंगे? दूसरा प्लांट तो तुरंत नहीं लगाने लगेंगे, दूसरी फैक्ट्री तो नहीं बना देंगे. क्या करेंगे? पहले 8 घंटे काम होता था, 8 घंटे के बजाय 6 घंटे वहाँ पर काम करेंगे. मीन्स इन शॉर्ट रन वी कैन एक्सपेंड द सप्लाई इन अ लिमिट. एक लिमिट में. तो यहाँ पर बन जाएगा क्या? शॉर्ट रन. SR. शॉर्ट रन में सप्लाई क्या होगी? इट कैन बी चेंज, बट इन अ लिमिट. ज़्यादा चेंज नहीं हो सकती सप्लाई इन शॉर्ट रन. लॉन्ग पीरियड क्या होता है या लॉन्ग रन क्या होता है? इन लॉन्ग रन सप्लाई कैन बी एडजस्टेड बियॉन्ड एनी लिमिट. हम सप्लाई को क्या कर सकते हैं? एडजस्ट कर सकते हैं किसी भी लिमिट में. सपोज दैट इफ द डिमांड ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेज, मीन्स द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेज एंड द प्रोड्यूसर वांट्स टू इंक्रीज द सप्लाई. एक ईयर की बात कर रहे हैं. इन होल ईयर ही कैन एस्टेब्लिश अनदर प्लांट फॉर द प्रोडक्शन. दूसरा प्लांट भी लगाया जा सकता है. तो वहाँ पर सप्लाई पहले 10 क्विंटल होती थी मान लीजिए, या 10,000 यूनिट होती थी. अब उसको हम 10,000 यूनिट से 20,000 यूनिट कर सकते हैं. आप
50,000 यूनिट कर सकते हैं। तो सप्लाई यहाँ पर किसी भी लिमिट तक क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सो वी नो एज लॉन्ग रन where supply can be adjusted beyond any limit. मार्केट पीरियड में या वेरी शॉर्ट में कहिए तो सप्लाई क्या होगी, फिक्स होगी। देखिए कहीं नहीं खुल रहा है। शॉर्ट पीरियड में या शॉर्ट रन में सप्लाई कैन बी एडजस्टेड बाय इन अ लिमिट एंड लॉन्ग रन में सप्लाई क्या हो सकती है, वी कैन इंक्रीज द सप्लाई बियॉन्ड एनी लिमिट। वी कैन चेंज द प्लांट, वी कैन इंस्टॉल अ न्यू प्लांट, वी कैन इंस्टॉल 3 or more plant to increase the supply. अब हम दूसरा टॉपिक लेके चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एक्सेप्शन ऑफ सप्लाई। हम बात करेंगे एक्सेप्शन ऑफ सप्लाई की। अब भाई डिमांड की बात करो, सप्लाई की बात करो और किसी लॉ की बात करो, तो ऐसा नहीं कि भैया वो लॉ क्या है, साइंस का लॉ है कि वहाँ पर H2O जो होगा वो वाटर ही होगा, मैथ का लॉ है कि 2 and 4 ही होगा, इकोनॉमिक्स है यहाँ अजम्पशंस चलते हैं। मतलब कोई लॉ स्टैटिक नहीं है, यहाँ पर लॉ स्टैटिक नहीं है। आपने जैसे 11th में पढ़ा होगा, रॉबिन्स की डेफिनेशन पढ़ी, रॉबिन्स की डेफिनेशन में क्या बोला, स्टैटिक डेफिनेशन दे दिया, चेंज नहीं हो सकता है चेंज, तभी तो क्रिटिसाइज किया गया कि डेफिनेशन कैन नॉट बी स्टैटिक। इकोनॉमी में स्टैटिक नहीं होता है। भाई बात डिमांड और सप्लाई की हो और एक्सेप्शन ना हो तो काम नहीं बनता। फिर एक्सेप्शंस हैं, जैसे डिमांड में एक्सेप्शंस थे तो सप्लाई में भी क्या है, उसके एक्सेप्शंस हैं। Means exception means the things, the condition where the law of supply does not work, जहाँ law of supply work नहीं करती है। First is vertical supply curve। vertical supply curve first is vertical supply curve where the law of supply does not work, जहाँ law of supply work नहीं करती है। And the supply curve will be like this. Here supply will not change, even the price is changing. Price is from OP to OP1, but the supply is static, supply will be remain same, supply will not change. कब होता है, in very short run or market period. In market period we cannot adjust supply, जैसा आपने टाइम पीरियड में पढ़ा। मार्केट में हम क्या कर सकते हैं, सप्लाई को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं मार्केट प्राइस पर, तो सप्लाई क्या होगी, इंक्रीज नहीं होगी। जैसे द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट व्हिच हैज ऑलरेडी बीन प्रोड्यूस्ड, जिसको हमने ऑलरेडी क्या कर दिया है, प्रोड्यूस कर दिया, प्रोडक्शन हो चुका है, उसको हम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। सपोज आपने पैडी 10 बीघे खेत था, उसमें आपने पैडी प्रोड्यूस किया, सपोज 100 कुंटल आप पैडी हो गया। अब ये कहें 100 कुंटल से ज़्यादा की डिमांड आ गई है हमें, या प्राइस बहुत बढ़ गई है, तो हम 100 नहीं 110 कुंटल बेचना है। कहाँ से लाएगा 10 कुंटल? 10 कुंटल कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड। ओके, एंटिक पीसेस और पेंटिंग्स, एंटिक पेंटिंग्स, जो एंटिक थिंग्स हैं पहले से हैं और वो लिमिटेड हैं। मान लीजिए डायमंड, कोहिनूर समझ लीजिए, कोहिनूर। अब आप कोई कहे कि कोहिनूर को हम इतने अरब रुपए देंगे, तो आप दूसरा कोहिनूर तो पैदा नहीं कर सकते ना, दूसरा कोहिनूर नहीं आ सकता, एक ही है, एंटिक चीज़ है। कोई एंटिक पेंटिंग हो गई, जैसे एम.एफ. हुसैन की पेंटिंग उन्होंने जितनी बनाई उतनी है। अब कोई एक पेंटिंग का कहे कि भैया 100 पेंटिंग, सपोज उन्होंने 100 पेंटिंग बनाई, अब कहने भैया हमको 100 पेंटिंग चाहिए, दाम चाहे जो ले लीजिए, आप लेकर आ सकते हैं? नहीं, कैन नॉट बी, बिकॉज द सप्लाई इज फिक्स्ड एंड द थिंग्स कैन नॉट बी इंक्रीज्ड। सप्लाई को इंक्रीज नहीं कर सकते। दूसरा हमारे पास क्या है, बैकवर्ड फ्लो ऑफ सप्लाई का। बैकवर्ड सप्लाई का बैकवर्ड सप्लाई का where increase in the price decrease the supply। लॉ क्या कहता है, इंक्रीज इन प्राइस विल इंक्रीज द सप्लाई। यहाँ क्या हो रहा है, प्राइस इंक्रीज करेंगे, सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। है ना मजेदार बात। लॉ वर्क नहीं कर रहा, कुछ ऐसा एग्जांपल दे देंगे, उसी का मतलब सपोज दैट प्राइस इज ओपी एंड सप्लाई इज क्यू।
जो प्राइस ऑफ ओपी है सप्लाई करना है ओक्यू है, हम प्राइस बढ़ा दे रहे हैं, ओपी 1 पर शिफ्ट कर दे रहे हैं और सप्लाई क्या हो जाएगी ओक्यू। क्या हुआ यहाँ पर as price has increased, supply must be increased, but what is happening here? Price is shifted from OP to OP1, and the supply has decreased from OQ to OQ1. जबकि सप्लाई क्या होनी चाहिए थी, इंक्रीज होनी चाहिए थी। यहाँ क्या हो गया, सप्लाई डिक्रीज हो गई, तो स्लोप क्या बना आपका बैकवर्ड सप्लाई का, ये क्या हुआ स्लोप क्या हो गया बैकवर्ड हो गया। Means price has increased but the supply has decreased। कब होता है, कैसे होता है? In such case, factor service। In factor service, supply when the price increases, supply decreases। Means the people work less at higher price and work more at lesser price। जैसे एक हाई वेजेज ऑफर किया था, वो कहता है कि काम हम क्या करेंगे कम करेंगे, और जो लोअर वेजेस को ऑफर किया था वो 6 घंटे के बजाय 8 घंटे, 8 घंटे के बजाय 9 घंटे या 10 घंटे काम करता है। ठीक है, फैक्टर सर्विस के लिए, फैक्टर पेमेंट के लिए, फैक्टर पेमेंट में ही बैकवर्ड सप्लाई का बनता है। प्राइस बढ़ाया गया, फैक्टर पेमेंट बढ़ाया गया, प्राइस इज इंक्रीजेज बट द सप्लाई फ्रॉम द लेबर हैड बीन डिक्रीज्ड। मींस इट वर्क लेस एट हायर प्राइस एंड वर्क मोर एट लोअर प्राइस। यहाँ पर वो लॉ ऑफ सप्लाई वर्क नहीं करती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेटा सप्लाई के बारे में, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व एंड मूवमेंट अलोंग विद सप्लाई कर्व। ये दो चीजें हैं, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फॉर टुडे दैट्स इट।